आज हम सबके लिए बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे व स्वतंत्र दिवस रूप में हम विगत 1947 से लेकर आज तक आनंद उल्लास में हम इसको मनाते हैं और गौरव अनुभव करते हैं। 76 इंडिपेंडेंस डे अतिवाहित हो चुका है। हम सब 77 इंडिपेंडेंस डे को पालन करने के लिए यहाँ पर विनोद विहारी मेहतो कोयलांचल विश्वविद्यालय प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। मेरे विश्वविद्यालय के समस्त प्राचार्य, डीन, डायरेक्टर, एचओडी, कोऑर्डिनेटर, डीन ऑफ स्टूडेंट, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, सीसीडीसी एवं प्रो वाइस चांसलर मेरे प्रिय छात्र छात्रा हैं और यहाँ पर उपस्थित फोटोग्राफर, मीडिया आदि समस्तों को मैं नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। इस राष्ट्र पर्व को आनंद उमंग के साथ आज पालन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे याद है, हम सब सौभाग्यवान हैं। स्वतंत्र दिवस में अर्थात हम लोग सब यहाँ पर हम लोग का जन्म एक मुक्त देश में हम जन्म लिए हैं। ये देश को ब्रिटिश सरकार से मुक्त कराने के लिए हम सबके पूर्वज माननीय महात्मा गांधी का नेतृत्व में सुभाष बोस चंद्र के आह्वान से, लाल बहादुर शास्त्री के स्लोगान से, लौह मानव पुरुष के समन्वय में ये देश हमको स्वाधीनता रूप में प्राप्त हुआ है। देश को स्वाधीनता रूप में प्राप्त करना गौरव के साथ साथ हमको बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है। ये देश को स्वतंत्र के साथ साथ उसका प्रगति, उनका सुरक्षा और ये देश के अभिवृद्धि करने के लिए सब नागरिक की जिम्मेदारी है। जब भारतवर्ष स्वाधीन हुआ उस समय केवल 12% साक्षरता थे, 70% बिलो प्रवर्टी में थे। आज भारतवर्ष का छायाकल्प परिवर्तन हो चुका है। आज 70% साक्षरता है और बिलो 20% प्राइवेट के लाइन में है। ये बहुत बड़ा उपलब्धियां हैं। ये उपलब्धियां प्राप्त होने के लिए हमको लास्ट 76 ईयर को संग्राम परिश्रम करना पड़ा है, जिसका नतीजा जब स्वाधीनता हुआ था भारतवर्ष का जीडीपी
बहुत लो रहा। आज भारत का जीडीपी के साथ साथ भारत एक समग्र विश्व में 5th इकोनॉमिक कंट्री में स्थापित किए हैं, जो हम सब गौरव अनुभव करते हैं। आशा करते आगामी 1 डिकेड में ये भारतवर्ष समग्र विश्व में 3rd इकोनॉमिक कंट्री में स्थापित होने के लिए संभावना है। इसलिए मैं आप सबको 3rd ग्रोथ इकोनॉमिक कंट्री में आपको स्वागत करता हूं, उसका भविष्य भी मैं देखता हूं। आज मैंने महसूस किया है भारत के स्वतंत्र दिवस को पालन करने के लिए जो उत्साह, जो उद्दीपना होना चाहिए, आज भी मुझे समग्र विश्व में दिखाई पड़ता है। मुझे खुशी की बात है, आज हम इंडिपेंडेंस के पहले सब मेडिसिन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, व्हीकल के लिए हम पाश्चात्य देश में निर्भर करते थे। आज हमको कोई मोटर व्हीकल, सोप और इंडिजीनियस अर्थात फॉरेन का जो वेपन्स के लिए भी कहीं पर निर्भर नहीं करना पड़ता है। आज भारत के अपने प्रयास में 3rd चंद्रयान चंद्र में पदार्पण कर चुका है। हम सब वेपन दृष्टि से विदेश को भी एक्सपोर्ट करते हैं। आज हम सब पोलियो मुक्त राष्ट्रों में गर्व अनुभव करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दृष्टि में सबसे नंबर 1 कंट्री में स्थापित हो चुका है। विगत 2020 में जो अब पैंडेमिक कोरोना को हमने गुजर चुके हैं, उस समय है भारत प्रमाण कर चुका है हम किसी से कम नहीं हैं। इसीलिए भारत स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ गर्व के साथ कह सकता है, भारत आज विश्व में प्रमुख राष्ट्र रूप में पदार्पण कर चुका है। इसीलिए सब भारतीय अपने आप को गर्व, आनंद महसूस करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको याद कर देता हूं, हम इंडिपेंडेंट प्राप्त किए हैं। सचमुच इंडिपेंडेंट का अर्थ वहाँ को भी जानकारी व सही मायने में नहीं हुआ है। हम केवल फिजिकल दृष्टि से हम अपना स्वतंत्र को प्राप्त किए हैं। हम मेंटली स्पिरिचुअली को स्वाधीनता को आज भी प्राप्त नहीं किए हैं। जैसे कि हम स्पिरिचुअल दृष्टि से यदि हम राष्ट्र को स्वतंत्र प्राप्त करते हैं, हमको बीच में जो कम्युनलिटी जो आजकल मणिपुर में, कश्मीर में और हरियाणा में दूसरा जिस प्रकार के आपस में विवाद होता है, बहुत लोग ने अपना जीवन देते हैं, इसको हमको अर्थात हमको हराना नहीं पड़ता है। इसीलिए आज हमको भी स्पिरिचुअल दृष्टि से भी हमको स्वाधीनता चाहिए। हम क्या क्या चाहिए? आज हमको ये कैंसर का जो प्रभाव है उसमें भी इंडिपेंडेंट चाहिए। आज वुमेन्स जिस प्रकार में निर्याचित, अपमानित, घृणित होते हैं, वो वुमेन के कोई मुक्त वुमेन्स रूप में भारत देश में भ्रमण कर सकते बिना भय में। उसी प्रकार इन वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन इंडिपेंडेंस को आज भी हमको चाहिए। इसी प्रकार टीचर को भी अपना इंडिपेंडेंट चाहिए। वो स्वतंत्र होकर आपका स्वाध्याय करे, अपने बच्चे को, विद्यार्थी को अपने ज्ञान का जो गंगा व पानी वितरण करे, जैसे ये देश के प्रमुख राष्ट्र रूप में दंडमान हुए। मुझे आज याद आता है, ये देश को जैसे हमने स्वाधीनता प्राप्त किया है, स्वाधीनता प्राप्त करने के पीछे होता त्याग। बिना त्याग में कोई देश को,
कोई केस को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए त्याग हमारा भारत का प्रमुख धर्म है, हमारा संस्कृति में है, हमारा कल्चर में, हमारा परंपरा में है। त्याग के लिए भारतवर्ष आज अमर है। समग्र विश्व में त्याग के लिए आज भारत पूजी होता है। इसीलिए त्याग मनोभाव से लेकर आज हम सब इस देश को एक स्वर्णिम भारत निर्माण करने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको निवेदन करता हूँ, कामना करता हूँ, त्याग पूर्ति मनोभाव से आइए ये राष्ट्र को, ये विश्वविद्यालय को सर्वांग सुंदर पूर्ण करने के लिए प्रयास करें। आज जैसे हमने जाति धर्म निर्विशेष में भारतवर्ष को टुकड़ा टुकड़ा कर बांटने के लिए प्रयास करते हैं, ये सबको जाति धर्म क्रेड रिलीजन इंडिफरेंस भूल करके एक इंडिपेंडेंस उदारता के साथ में आइए, परस्पर को हाथ मिलाइए, आलिंगन कीजिए। हम सब एक हैं, हम सब एक है, हमारा कोई जाति धर्म नहीं है, हम सब मानविकता है। मानविकता हाँ, मानविक जो है सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। इसीलिए जैन हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो व सनातन धर्म हो, सब में मानवता मानविकता को प्रधान ऊपर में रखा गया है। इसीलिए हमारा आइडेंटिटी एक मानव रूप में है। हम लोग के पास में मानवीय गुण होना चाहिए। जैसे छात्र को पुत्र को निर्माण करने के लिए आज हम संकल्पबद्ध हो। मैं इस विश्वविद्यालय में 1 साल 2 महीना अतिबाहित कर चुका हूँ और 1 साल 2 महीना अंदर में जो विश्वविद्यालय को यहाँ पदार्पण किया था 22 जून 2022 को, और उस दिन से लेकर आज तक ये विश्वविद्यालय का जो परिकल्पना है, जो स्वरूप अब दिखाई देता है, इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक स्टेज में, प्रत्येक मुहूर्त में मुझे अनेक बाधा विघ्न सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बाधा विघ्न को हंसते हुए मुस्कुराते हुए मैं टाल देता हूँ। ये विश्वविद्यालय को आगे लेने के लिए 24 घंटा सोचता हूँ। मेरे त्याग, मेरा परिश्रम, मेरा परिकल्पना ये विश्वविद्यालय को समग्र विश्व में एक सर्वांग सुंदर विश्वविद्यालय निर्माण करने में आज भी स्वप्न देखता हूँ। और मेरे साथियों को मैं निवेदन करता हूँ, आप भी आइए मेरा हाथ से हाथ मिलाकर ये विश्वविद्यालय को आगे लेने के लिए प्रयास करें। और उसके साथ साथ मेरे सामने और चुनौतियां हैं। जैसे केवल वो क्लासरूम मिल गया है, लाइब्रेरी नहीं है। वो लाइब्रेरी को संपूर्ण रूप में व्यवस्था करना है, डिजिटलाइज करना है। साइंस डिपार्टमेंट लैबोरेटरी और उसका जो आनुषंगिक जो आपका टेक्निकल मशीन का आवश्यकता है, उनको भी मुझे आपको प्रदान करना है। उसके साथ साथ टीचर के जो आवश्यकता है उनको भी देना है। छात्र का जो सुविधा है, अभी छात्रों को सुविधा प्राप्त नहीं हो रहा है, उनको कैसे सर्वांग समस्त प्रकार सुविधा उपलब्ध हो, इंटरनेट हो, कंप्यूटर मिले, काम मिले, जेरॉक्स मशीन मिले, कंप्यूटर मिले, लैपटॉप मिले, उसके लिए मेरा विश्वास है, पहला मेरा इच्छा है प्रत्येक टीचर को एक लैपटॉप प्रदान करने के लिए। और उसके उपरांत विद्यार्थी को भी प्रत्येक डिपार्टमेंट में कंप्यूटर लैब प्रतिष्ठा करके प्रत्येक विद्यार्थी को कंप्यूटर का जो आनुषंगिक ज्ञान है जानकारी में प्रयास करता हूँ। विश्वविद्यालय में केवल विश्वविद्यालय है एवं VC बंगला है, उसके साथ साथ लेडी छात्रावास, जेंट छात्रावास एवं अकोमोडेशन टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऑडिटोरियम इत्यादि निर्माण करना है। जब तक ऑडिटोरियम, लेडीज हॉस्टल, जेंट्स हॉस्टल, क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर निर्माण नहीं होता है, तब विश्वविद्यालय पूर्णांग नहीं होता है। इसको भी मेरा प्रयास है
कम से कम 2 महीना अंदर में वो कार्य शुरुआत को जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आप सबको निवेदन करता हूँ, आपके मन में जो तिक्तता है, जो तिक्त भाव है, उसको भूल करके आगे आइए, हाथ बढ़ाइए और विश्वविद्यालय लेने के लिए प्रयास कीजिए। और मैं इसके साथ साथ कुछ बात बोलना चाहता हूँ। फ्रीडम का अर्थ है इंडिपेंडेंस, व फ्रीडम अर्थ है क्या है, मैं आपको बताना देता हूँ। आप जब तक आपने पाप, सीन, मिथ्या से, इंडिपेंडेंट, गुजब से और बैक बैटिंग से आप इंडिपेंडेंस मुक्त नहीं होंगे, तब ये राष्ट्र, ये देश, कोई विश्वविद्यालय आगे बढ़ने नहीं सकता है। इसलिए आपको सत्यता परख में आगे जाना है। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन हम स्वीकार करते हैं, मानते भी ही, लेकिन उनका मार्ग